Hello everyone, welcome back to my channel. We learn and Deutsch mit Frau Rawat. आज हम करने जा रहे हैं Konjunktionen, ठीक है। क्लास 10 में ग्रामर सेक्शन में इसकी वेटेज 4 मार्क्स की है, ठीक है। आपके पास 4 कंजंक्शंस आएंगे, while, obwohl, als und ob, ठीक है। तो पहले इनका मतलब समझते हैं। while क्या होता है? while का मतलब है because। आप किसी चीज़ के लिए रीज़न बताते हैं, ग्रुंड, कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ich gehe nicht in die Schule weil ich krank bin। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है। आपने रीज़न दिया तो वहाँ पे आप लगाते हैं वाई, ठीक है। ये कैसा रीज़न है? एक पॉजिटिव रीज़न है, ठीक है, कि भाई आप बीमार है तो ऑब्वियसली आप नहीं जाएंगे, ठीक है। नाउ ओवोल, ओवोल जो है वो है ऑल्दो, ठीक है। ओवोल कहाँ लगता है? ओवोल वाइल का ऑपोजिट है, यानी कि ये गेगन ग्रुंड है, एक ऑपोजिट रीज़न दे रहा है। यहाँ पर जो क्लॉज है, नेबन सत्स है, ओवोल से बन रहा, वो मेन क्लॉज को के ऑपोजिट एक आइडिया दे रहा है, एक कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। कैसे? Ich gehe in die Schule obwohl ich krank bin, कि हालांकि मैं बीमार हूँ फिर भी मैं स्कूल जा रहा हूँ। होना क्या चाहिए? अगर आप बीमार है तो आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या अपोजिशन दिख रहा है कि मैं बीमार तो हूँ लेकिन फिर भी स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ओवोल आपका गेगन ग्रुंड देता है, ऑपोजिट रीजन दे रहा है। जहाँ कंट्रास्ट दिखाई देगा वहाँ पर लगाएंगे ओवोल। नाउ अल्स, अल्स का मतलब है व्हेन, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड वाला व्हेन नहीं है, कब। ये है हिंदी का जब, ठीक है। वो भी कब यूज़ करना है आपको? जब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। जब मैं जयपुर गई थी, जब मैं छोटी थी, जब हम वहाँ गए थे, जब हम वहाँ रहते थे। तो आप बात कर रहे हैं एक पास्ट इवेंट की, समथिंग हैपन इन द पास्ट एंड दैट इवेंट हैपन ओनली वंस, एक बार हुआ, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ओनली अल्स आ रहा है। अगर अल्स और व्हेन आ रहा होता तो कंफ्यूज होते। तो आपका सिर्फ अल्स आया तो आप सिंपल सा बात समझिए कि जब आप पास्ट टेंस के किसी इवेंट को रिकॉल कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अल्स लगाते हैं। जो अल्स का सेंटेंस होगा वो या तो प्रेटेरिटुम में होगा या फिर पेपे में होगा, ठीक है। और उसका मतलब मैंने आपको बता दिया कैसा होगा, कि जब ऐसा हुआ था, कुछ हुआ था, ठीक है, व्हेन समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। नाउ नेक्स्ट इज ऑब। ऑब का मतलब होता है वेदर, ओके। वेदर यानी कि आप श्योर नहीं है या आपको पता नहीं है कि कुछ ऐसा होना है या नहीं होना है। तो जहाँ भी ये अनसर्टेनिटी है, जहाँ भी उन आप श्योर नहीं है, सिcher नहीं है, यू डोंट नो, ich weiß nicht, du weißt du, ऐसे जब सेंटेंसेस होते हैं तो उस जगह पे हम लगाते हैं ऑब, ठीक है। ऑब की पहचान यही होगी कि जो ऑब का सेंटेंस होगा वहाँ पर हमेशा ये डाउट रहेगा या डाउट की सिचुएशन रहेगी, आपको पता नहीं है कि जो भी लिखा गया है, जो भी उस सेंटेंस में बोला गया होगा या नहीं होगा। आई डोंट नो वो कल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। Ich weiß nicht ob er morgen kommt, तो यहाँ पे अगेन डाइसी सिचुएशन है ना, कि वो आएगा कि नहीं आएगा। weißt du ob sie kommt, क्या तुम्हें पता है क्या वो आएगी या नहीं आएगी? अगेन डाइसी सिचुएशन, ठीक है। तो वहाँ लगाएंगे आप ऑब। तो आपको ये चारों चीज़ें अब क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये है आपका कंजंक्शंस। नाउ वन मोर टॉपिक विल डू, दैट इज अगेन फॉर 4 मार्क्स। एंड द लास्ट टॉपिक of the day is Steigerung der Adjektive. Steigerung der Adjektive means degree of comparison। इंग्लिश में आप यूज करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। दिस इज जर्मन में कहलाता है Steigerung der Adjektive। हम इसको यूजुअली बोल देते हैं सुपरलाटिव कंपैरेटिव, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये भी अगेन 4 मार्क्स का है,
आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको पता है एडजेक्टिव्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जर्मन में। कोई एक ले लेते हैं, शोन, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक। तो ये शोन जो है ये एडजेक्टिव की बेसिक फॉर्म है, ग्रुंड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है। नाउ इसकी कंपैरेटिव फॉर्म होती है शोनर। कैसे बनती है? शोन के साथ हमने ई आर ऐड करना है, जो भी बेसिक एडजेक्टिव उसके साथ ई आर ऐड कर देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी शोनर। एंड इसकी सुपरलाटिव डिग्री है आम शोनस्टन या देविदास शोनस्टर, ठीक है। तो ये तो बनाने का तरीका है, कैसे बनता है। कंपैरेटिव बनाने के लिए बेसिक जो हमारा एडजेक्टिव है उसमें ई आर ऐड करते हैं। सुपरलाटिव बनाने के लिए हम उसमें या तो एस टी ई एन ऐड करते हैं या एस टी ई। कब एस टी ई एन ऐड करना है? जब आपके पास अम दिया हो, ठीक है, ब्लैंक से पहले अम लिखा होगा तो आप जो आपका एडजेक्टिव गिवन है उसमें एस टी ई एन डालेंगे, और अगर दैदिदास में से कुछ एक लिखा होगा तो आप उसमें ऐड करेंगे एस टी ई, ठीक है। आप ध्यान रखने वाली बातें क्या ध्यान रखना है? जो आपके शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं जिन वन सिलेबल, उनमें अक्सर जो वावल होता है वो umlaut ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल युंग, ठीक है, इसका कंपैरेटिव होता है युंगर, umlaut, ठीक है, umlaut आ जाते हैं। और इसका सुपरलाटिव होता है आम युंगस्टन या दैदिदास युंगस्टर, umlaut के साथ, ठीक है। ऐसे ही आल्ट, एल्टर, आम एल्टेस्टन, ठीक है। तो आपके पास लिस्ट है पूरी, उसको अच्छे से लर्न करिए। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मतलब जो इस रूल से थोड़ा हटके है, ठीक है, वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि उनमें से एक दो और कभी कभी तीन के आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्या है वो? पहला है गुड, इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट, सेम है गुड, बेसर, बेस्ट। दूसरा है फील, फील, mehr, meisten. Then gern, lieber, am liebsten, lieb, ये सेम होता है, लीब, लीबर, अम लिब्स्टन। सो गैन और लीब दोनों की सेम फॉर्म होती है कंपैरेटिव सुपरलाटिव। गैन आए तब उसका भी लीबर अम लिब्स्टन है, और लीब आए तो उसका भी लीबर अम लिब्स्टन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सो उनमें पहला है टॉयर, ठीक है। इसका कंपैरेटिव होता है टॉयरर। ध्यान से देखिए, टॉयर की स्पेलिंग TEUER है, ई। ये जो सेकंड लास्ट ई है उसको ड्रॉप कर देते हैं, और जब उसका कंपैरेटिव बनता है वो बनता है TEURER, ये ई ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। बाकी सुपरलाटिव वही बनेगा, आम, बेसिक जो आपका था टॉयर, स्टन, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है ये वाली। देन डुंकल, दिस इज डुंकल, ठीक है। इसमें भी सेकंड लास्ट ई ड्रॉप हो जाएगा जब आप इसका सुपरलाटिव बनाएंगे। डुंकलर, ई ड्रॉप कर दिया, फिर वापस आ जाएगा ई, डुंकेल्स्टन। इसके अलावा होक, ठीक है। होक का जो कंपैरेटिव होता है वो ह्योहर होता है, ठीक है, सी ड्रॉप हो जाता है इसमें से। एंड इसका जो प्लूरल सुपरलाटिव है दैट इज आम ह्योक्स्टर। एक और याद रखिए, नाह,
नेहर ना, नेहर तो सेम है, उमलाउट है, लेकिन इसका सुपरलाटिव इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेक्स्ट। यहाँ देखिए चेंज हो गया, सी आ गया, नेक्स्ट। तो यहाँ ये जो आपके छोटे छोटे से चेंजेस हैं ये आपको याद रखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सी का गायब होना, यहाँ पे सी का आ जाना, यहाँ पे ई का गायब हो जाना, यहाँ पे ई का गायब हो जाना, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो था कि आप कैसे एडजेक्टिव को अलग अलग फॉर्म्स में लिखते हैं। अब आती है कॉन्सेप्ट की, आपको कैसे यूज़ करना होता है इसे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्म कहाँ यूज़ होती है। पॉजिटिव फॉर्म जब एक जनरल सा सेंटेंस है, किसी की जनरल सी खूबी या खामियां बता रहे हैं हम, ठीक है, उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दस हाउस इज ग्रोस, दस हाउस इज ग्रोस। अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बेसिक जो आपको ब्रैकेट में अक्सर मिलता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ग्रोस लिखा है, आप ग्रोस को एज इट इज लिख देंगे, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग, अगर आपके पास ब्लैंक से पहले जो और एंड में बी आ रहा है, ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो ब्लैंक दिया है उस ब्लैंक से पहले जो पीछे बी आ रहा है, तो आप यहाँ पे बेसिक पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। अब वो गिनाव जो हो सकता है, ठीक है, निष्ठ जो हो सकता है, एबन जो हो सकता है, ठीक है, बट जो एंड बी ये अगर आपका कॉम्बिनेशन आगे पीछे बन रहा है तो वहाँ पे आप बेसिक पॉजिटिव डिग्री लाएंगे, वट एवर इज गिवन। मान लीजिए यहाँ पे गुड दिया होता तो आप यहाँ पे गुड लिख देते, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, जहाँ पे पॉजिटिव आता है, बहुत रेयरली आता है बट आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्लैंक से पहले रिलेटिव वर्ड आ रहा है, रिलेटिव, ठीक है, तो भी आप बेसिक डिग्री लगाएंगे। बेसिक फॉर्म यानी कि जो भी एडजेक्टिव दिया है ब्लैंक ब्रैकेट में, उसको आप एज इट इज लिख देंगे रिलेटिव के केस में, ठीक है। तो ये वो केसेस हैं जहाँ आप लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री। ना कंपैरेटिव कहाँ लगता है, ई आर फॉर्म कहाँ लगाते हो आप लगाएंगे जहाँ भी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, व्हेन टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, वहाँ पर आप हमेशा टू थिंग्स और टू पर्सन, वहाँ पर आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। इसकी पहचान होती है, सेंटेंस के अंदर अल्स आ रहा होता है, अल्स इज जस्ट लाइक जर्मन इंग्लिश में हम देन बोलते हैं, ठीक है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक है, तो अल्स आता है, लेकिन हमेशा अल्स नहीं आता सेंटेंस में, ठीक है। तो अल्स आ रहा है तो बहुत आसान है, आप अल्स देखा आपने कंपैरेटिव लगा दिया, लेकिन अल्स नहीं है तो भी अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो आप वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। एक एग्जांपल देखिए, was trinkst du einen Apfelsaft oder eine Cola, ठीक है। Ich trinke eine Cola, ठीक है। आपसे पूछा गया कि आप क्या लेंगे, एप्पल oder eine Cola, ठीक है। आपने कहा आप कोला लेंगे, आपको जो एडजेक्टिव मिला है वो है गैन, ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे लीबर, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री गैन की लीबर है, क्यों लगाया आपने, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कोला और एप्पलसाफ्ट, और आपने प्रेफर किया कोला को, ठीक है, एप्पलसाफ्ट को नहीं चुना, आपने कोला को चुना, तो एक तरीके से आपने कंपैरिजन किया, उन दोनों को कंपेयर करके आपको वो ज़्यादा अच्छा लगा, आपने उसको लिया है, ठीक है। तो देयर इज अ कंपैरिजन, ठीक है। क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं लिखा हुआ है अल्स, बट हाँ यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं तो इस केस में आप लीबर लगाएंगे, ठीक है। तो कभी भी दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं, चाहे अल्स हो या ना हो, वहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। कहते हैं सुपरलाटिव बहुत आसान है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ब्लैंक होगा, ब्लैंक से पहले लिखा होगा, या फिर दया दी, या फिर दस लिखा होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये दिखते हैं, आपको वहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म लगानी है,
ठीक है। तो सुपरलेटिव फॉर्म लगानी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर अम लिखा है तो STEN एंडिंग होगी, और अगर दैतिदास लिखा है तो एंडिंग होगी STE। लेट्स से वहाँ पे जो एडजेक्टिव था वो था ग्रोस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अम ग्रोस्टन, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ग्रोस्टा, ठीक है। अच्छा, ग्रोस के बारे में एक खास बात, यूजुअली जो एडजेक्टिव्स बेसिक फॉर्म जो होती है, अगर वो शार्फस एस पे, एस पे, एक्स पे, CH पे, Z पर, ठीक है, T या D पर, ठीक है, इनमें से कोई भी एक है, अगर वो इन पर एंड हो रही है इंक्लूडिंग शार्फस एस, ठीक है, तो आपको उसका जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं उसमें ई एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ई एक्स्ट्रा मीन्स लाइक आपका जो एडजेक्टिव है वो है ह्यूब्श, ठीक है ना। ह्यूब्श किस पे एंड हो रहा है आपका, SCH पे, ठीक, SCH नहीं सॉरी SCH पे अगर आपका एंड होता है तो ह्यूब्श आपका SCH पे एंड हो रहा है। इस केस में इसकी सुपरलेटिव फॉर्म हो गई ह्यूब्शेस्टन, ई एक्स्ट्रा लगेगा, ये ह्यूब्शेस्टन आम ह्यूब्शेस्टन, ठीक है। ऐसी ग्रोस पे भी सॉरी ऐसी शार्फस एस पे भी सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन ग्रोस जो है ये एक्सेप्शन है, ग्रोस में ई एक्स्ट्रा नहीं लगता है, इसके बाद सीधे STN लगता है, ठीक है। बाकी और कोई भी शार्फस एस पे एंड हो रहा है तो उसमें पहले ई लगाना है फिर STEN लगाना है अम के साथ, लेकिन ग्रोस के केस में आपको ई एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये थे सुपरलाटिव कंपैरेटिव, आपका पूरा ग्रामर कवर अप हो गया है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप विद द सेम।